नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमराज के एपिसोड 4 की, जिसमें हमराज एक अनोखी कहानी है, मोहब्बत, तकदीर और कफारा की, जो एक ही दर्दनाक हादसे के असर को 3 लोगों, सारा, अहमर और साइम, की जिंदगियों पर दिखाती है। क्या सारा वाकई इस सब की जिम्मेदार है? क्या अहमर सारा का नाम साफ करने में मदद कर सकेगा? क्या अहमर सारा पर भरोसा करेगा या उसे छोड़ देगा? क्या सारा अहमर से वफादार है? क्या साइम सारा के असली सच का पता लगा पाएगा? और क्या असली मुजरिम का राज आखिरकार सामने आ पाएगा? ये सब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए शुरू से लेकर आखिर तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमराज एपिसोड। आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे दो प्यार करने वालों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। सारा को झर देकर जला दिया जाता है और फराज को गोलियों से भून दिया जाता है। इनका बस इतना ही कसूर था कि उन्होंने प्यार किया और प्यार को निकाह में बदल दिया। और सारा जो है वो मां बनने वाली थी फराज के बच्चे की। जैसे ही सारा के घर वालों को पता चलता है, वो इन दोनों को मार डालते हैं। फराज को गोली मारकर वहीं फेंक देते हैं और अपनी बेटी सारा को झड़ देकर जला देते हैं, ताकि पूरे खानदान को ये एक हादसा लगे। फराज के कत्ल का जो इकलौता गवाह थी, वो सारा थी जिसे मार दिया गया। अब बेचारी दूसरी सारा, जिसने खेल के दौरान फराज से नंबर लिया और मिस कॉल अपने नंबर पर की, वो इस वजह से फंस जाएगी कि फराज ने आखिरी बार उसी से बात की थी और उसने 1 मिनट पहले उसे कॉल की थी, जबकि वो सिर्फ एक गेम था। वो सारा कोई और थी जिससे फराज प्यार करता था। अब ये सारा फंस जाएगी फराज के कत्ल के इल्जाम में। जैसा कि दिखाया गया है, सारा की शादी उसके कजिन अहमर से होती है और वो बहुत खुश होती है, क्योंकि अहमर और सारा दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और सारा जो अपने मंगेतर अहमर से फोन पर बात कर रही होती है, अहमर सारा से कहता है कि जब तुम दुल्हन बनो तो तुम्हें सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं, कोई और नहीं। तो सारा अहमर को जवाब देती है कि आज वैसे भी मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, तो जी भर के मुझे देख लेना। जैसे ही सारा की शादी होती है और वो स्टेज पर आती है, तभी एंट्री होती है साइम और सामिया पुलिस इंस्पेक्टर की। ये आरोप लगाते हैं कि ये सारा जो यहां दुल्हन बनी बैठी है, उसने मेरे भाई का कत्ल करवाया है और खुद यहां खुशियां मना रही है। हम इसे यहां से गिरफ्तार करने आए हैं। सामिया अरेस्ट वारंट दिखाती है और सबूत भी दिखाती है कि यह सारा आखिरी बार उसके साथ थी। सारा चीख चीख कर बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, मैं बेगुनाह हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी बात पर वो यकीन नहीं करते और उसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि सारे सबूत सारा की तरफ इशारा करते हैं। इसीलिए शक जल्दी से उस पर आ जाता है, लेकिन वो मजबूती से अपनी बेगुनाही का दावा करती है। फिर भी साइम उसे मुजरिम मानता है और इंसाफ लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि फराज की मां ने अपने छोटे बेटे से कहा था, जब वो अपने भाई का जनाजा उठाने के लिए आया, तो उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम अपने बड़े भाई फराज के कातिलों से बदला जरूर लोगे, मुझसे ये वादा करो। तो साइम वादा करता है अपनी मां से कि वो अपने बड़े भाई फराज के कातिलों को नहीं छोड़ेगा, उन्हें सलाखों के पीछे ले जाकर ही रहेगा। और साइम कहता है कि वो अपने भाई का खून ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देगा, वो अपने भाई के कातिलों से बदला जरूर लेगा। और दूसरी तरफ सामिया को सबूत मिलता है कि जो दूसरी सारा थी, वो कैमरे की फुटेज में नजर आ रही है। और सामिया बताती है कि वहां के जो कस्टमर्स थे, उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि फराजा उस रात किसी लड़की के साथ था और फराज ने मरने से पहले एक नंबर पर कॉल की थी जो सारा का है। तो साइम सामिया को जवाब देता है कि तुम जो भी करो, लेकिन मैं इस लड़की को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं। हो सकता है कि सारा अपनी बेगुनाही साबित कर दे, यह भी हो सकता है कि अहमर सारा को चुरा ले, और यह भी हो सकता है कि अहम्मर सारा को बेगुनाह साबित कर दे, क्योंकि अहम्मर को सब पता होता है। हो सकता है कि अहम्मर सारा की बेगुनाही के सबूत पेश कर दे और सारा को रिहा करवा ले। अगर आप भी एक्साइटेड हैं जानने के लिए, तो कमेंट में अपनी प्रेडिक्शंस जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार रिव्यू में।
और अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।